कौन सत्य में भैया कहने के लिए तो न्यायालय के अलावा कुछ बचा नहीं है। न्यायालय नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि न्याय मिलती। और 6 केस, 3 केस पूर्णिया से लगा दिया, 4 यहाँ से लगा दिया। तो ये कब आंदोलन हुआ, आचार संहिता कब लगे, और 4 दिनों तक तो इन लोगों ने पूरे बिहार को खंगालता रहा। कहाँ कहाँ आंदोलन हुआ, कहाँ क्या हुआ। और यह सवाल वो नहीं है, सवाल है हम प्राइम मिनिस्टर के साथ मंच सारा पूर्णिया में किए, 2 बार सीएम गए, मीटिंग में हम थे, लोकसभा जा रहे हैं, हम लोकसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव पूरे बिहार में 133 सभा किए। और आप 17-19-31 साल पुरानी बात कर रहे हैं हमारे साथ। आपके जितने एमपी एमएलए हैं दागदार हैं, लगभग सब पर केसेस है। आपके खिलाफ जो नहीं बोलता है वो आपके लिए सब अच्छा होता है, आपसे समझौता करके चलता है। हम तो आपको व्यक्तिगत किसी के बारे में कुछ बोले नहीं, टिप्पणी नहीं की। बच्ची के गांव गए, फिर 27 किलोमीटर पद यात्रा किए, लगभग 50,000 यात्री थे। आप लड़ ही लेते। दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके मार दिया, 4 साल की बच्ची के साथ। बक्सर में एक छोटी बच्ची के साथ कॉल जा रही थी, उसको उठा करके 3 दबंग लोगों ने बलात्कार कर दिया। विधायक वहाँ के उसके सपोर्ट कर रहे थे। तो हम तो यही ना बोले कि नेताओं का क्या चरित्र होता है, जो दिखता है, जो बात होती है, वो हमने कहा कि क्या स्थिति होती है। तो नेताओं के बारे में किसी पर्टिकुलर लोगों का नाम तो हम लिए नहीं। जो विधानसभा में जो चीज़ वायरल हुआ या जो दिखता है, अब कभी कभी छोटी मोटी भूल हमसे, हम भी इंसान हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सदन में और दूसरे दिन जो जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना था, अब इनको क्या लगा उस धरना को लेकर के मुझे नहीं पता। धरना तो मेरे बगैर भी हुआ। लेकिन यदि आप लोग अपना दायित्व निभा लीजिएगा, जैसे एक बच्ची की हत्या हुई, वहाँ के विधायक एमएलए एमपी चले गए होते तो हमको निकलने के बाद वहाँ जाने की क्या जरूरत थी। या विधानसभा चल रहा है, आप यदि इस मुद्दे को उठा दिए होते तो फिर पप्पू यादव को क्या जरूरत है। या 6 दिन हम नहीं थे, नीट्स की बच्ची के घर पर आप उसके चाचा का ब्लड सैंपल ले रहे हो, तो कभी कुछ ले रहे हो, तो हमारी क्या जरूरत है। तो मुझे पता नहीं, पहले मैं अपना इलाज कराऊं, देखता हूं। पेट में भी थोड़ा लग रहा है कि प्रॉब्लम बढ़ गया है। और स्पीकर से पहले मिलेंगे जहां भी होंगे। जिन लोगों ने मरवाने की कोशिश की, हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक तो लड़ेंगे। कई मुद्दे हैं उस पर हम लड़ेंगे। जेल से निकलते ही आपने कहा था कि 3 लोगों की साजिश है। हाँ। एक पूर्णिया में बैठा नेता, एक दिल्ली में बैठा नेता, एक पटना में है। ये कौन 3 लोग है ये तीनों दागदार हैं, और तीनों लोगों की भूमिका बहुत खराब रहती है। इनकाउंटर जो खेमका में हुआ उसकी में भी भूमिका गलत थी, गलत किया है। खेमका को मरवाने में कुछ नेताओं की भूमिका है, सब हम उजागर करेंगे। रुपेश को जो हुआ था उसकी भी उजागर करेंगे। और इनकाउंटर कहाँ से ले जाके, इकलौता बेटा था, मार दिया, कैसे ले गया, कहाँ ले गया, वो सारा हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। तो है, लड़ेंगे, आप चिंता ना करें। नहीं बता रहे, डर रहे हैं क्या? मैं भैया चलिए, डर गए, मैं मान लिया डर गए, आप मान लीजिए कि हम डर गए। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, साजिश में यही एसपी थे पूर्णिया में, लॉरेंस वाले में हम पर इन्होंने गलत मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, हम प्रिविलेज किए थे। भानु प्रताप सिंह जिस तरीके से मुड़ी मार के पुलिस मैनुअल के खिलाफ एकदम मुट्ठी बांधे हुए थे, यहाँ तक समटे हुए। और जो क्रिमिनल जिसके साथ यहाँ आया था दीपक कुमार, सबके कमर में पिस्टल था, सब सिविल में था। तो हमको तो मरवाने की साजिश की। आपने ये भी कहा कि हॉस्पिटल में भी, जेल में भी मुझे आप जाके साजिश रची जा रही है। आप देख लीजिए ना, पीएमसीएच से सुप्रीटेंडेंट से पूछिए कि बिना इलाज के और आप कहाँ रखे पप्पू यादव को। और एक बोतल पानी हमको 24 घंटे में नहीं मिला, एक बोतल हम पानी नहीं पी पाए, खाना नहीं मिला। तो आप देखिएगा, क्या लगता है? हम कोर्ट को लिख के दे चुके हैं और प्रिविलेज में करेंगे। हम लोकायुक्त के में भी जाएंगे, यूएन को भी लिखे हैं, मानवाधिकार को भी लिखे। पिछले दिनों आप पे कई धमकियां भरे कॉल भी आपको मिले, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से
का आरोप भी है। चलिए वो सब पर हम नहीं क्या जाते लगता है ये सब भी कारण है? भैया, उस सब पर हम जाते ही नहीं है। अभी सवाल इस बिहार के आम लोगों के न्याय के साथ है, बच्चियों को सुरक्षा के सवाल पर है। 150 बच्चियां लगभग गायब होती है डेली, 53 बच्चियां दिल्ली में गायब होती है। और अभी बच्ची को बचाना और बच्ची की सुरक्षा मेरे लिए चैलेंज है और इसके लिए हम काम करें। बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार और कल आप जैसे ही जेल से निकले फुलबारी शरीफ गए वहाँ पे हुआ भैया, अपराधी घटना तो पत्रकार को भी तो मारा है, जी सिवान में डेली तो मार ही रहा है। कोई डर है क्या? एक मंत्री हैं, उनको गाली गलौज से फुर्सत ही नहीं है, बरबोलापन बात करते हैं। अरे वक्त सबको सिखा देता है जनाब, नियति कब किसको कहां पहुंचा दे कहना मुश्किल है। पप्पू यादव के बुलंद आवाज के कारण क्या पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई? भैया अब तो ये मैं नहीं जानता, ये तो आपको देखना चाहिए कि 31 साल में हम भगोरे तो थे नहीं। हम लोकसभा अटेंड करके उस 6 तारीख को आए, 7 को कोर्ट में जाना था मुझे। तो आपको क्या लगता है, यदि साजिश नहीं होती तो न्यायालय 6 में बेल दे देता? क्या था ये? कई जो राजनेता है उन्होंने कहा है पप्पू यादव चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, दिग्विजय सिंह हो, सभी लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव को फंसाया गया। मांझी जी ने क्या कहा, शिवानंद तिवारी जी ने क्या कहा, आनंद मोहन जी ने क्या कहा, राहुल जी, प्रियंका जी तो हमारे लीडर हैं, पूरा कांग्रेस पार्टी मेरी लीडर है। सारे विधायकों ने लड़ाई लड़ी, माले के साथ ही लड़े। कांग्रेस के सारे विधायक 3-3 दिनों तक सदन में लड़ते रहे। चंद्रशेखर रावण जी ने क्या कहा, संजय सिंह एमपी आम आदमी पार्टी ने क्या कहा, संजय राउत ने क्या कहा। महाराष्ट्र आप उठा के देखिए, देश की कोई ऐसे दुनिया में, आप कनाडा में जाइए वहां क्या हुआ, लंदन में देखिए क्या बात उठी। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल है बिहार के लिए तो लड़ेंगे। ये बात अलग है कि झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन सच बोलने की हिम्मत कम हो गई है। दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। भगवान से भरोसा तो उठा है इस बार। न्यायालय जाएंगे आप? हाँ, न्यायालय तो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और जिन लोगों ने अपमानित किया है और मरवाने की साजिश रचा, उसके खिलाफ तो लड़ेंगे। अकेला हो जाना मंजूर है सर, लड़ेंगे तो। बिहार में राजनीति करने का जगह नहीं बचा है, मैं मानता हूँ। गंदी राजनीति है बिहार की, और बिहार में जो कंप्रोमाइज करके चलता है उसी वही राजनीति कर सकता है। अब जब कंप्रोमाइज करके चलना होगा तो इससे बेहतर है 29 के बाद राजनीति छोड़ दें। गंदी राजनीति का शिकार हो गए क्या? गंदी राजनीति तो बिहार में है, बहुत गंदी राजनीति, और बिहार में समाज भी साथ नहीं देता है। मैंने देखा सर, समाज आ करता है, साथ नहीं देता, साथ नहीं देता। नहीं लड़ना चाहिए। लड़ाई की सजा मिल गई, उससे भी नहीं डरते। हमें लगा ही नहीं कि इतनी सच लड़ने वाले आदमी के साथ, तो हम तो एकदम भरोसा करके ब्लाइंड चलते हैं किसी डेस्टिनी पर। जो हुआ वो उससे बेहतर मौत थी, इससे ज्यादा तो नहीं कह सकते।